बाजोड़ के इलाके अनायत कले में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर शफी समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद कर लिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि मासूम शहरियों पर भी हमलों में मुलविस थे। उधर वादी तेराह में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया, 3 जख्मी हुए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मिशन मंडी का फाइनल राउंड शुरू हो गया क्योंकि कल है ईद उल अजहा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए सस्ते, अच्छे और तगड़े जानवर की तलाश जारी है। छुट्टी के बायस मुल्क भर की मवेशी मंडी में बेपनाह रश है। कहीं जानवर कम है तो कहीं खरीदार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। पेशावर की बड़ी मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए। इस्लामाबाद में भी खरीदार और व्यापारी आखिरी मार्के के मुंतज़िर, जबकि लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क भर की मंडियों में भाव ताव अरूज पर है। खरीदारों का ज्यादा कीमतों का शिकवा तो व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना। जानवर खरीदने वालों के लिए कसाई की तलाश दर्द सर बन गई। प्रोफेशनल कसाईयों ने आंखें माथे पर रख ली। नखरे ऐसे कि अल्लाह की पनाह। मुआवजा इतना कि सुनते ही दिमाग चकरा जाए। पहले रोज की बुकिंग बंद कर दी। बासी ईद और तीसरे दिन के लिए मिन्नत समाजत करने वालों से 3 गुना जायद रेट्स की एडवांस वसूली। मौसमी कसाई भी छुरियां उठाकर मैदान में आ गए। शहरी मजबूरन 2 नंबर कसाईयों से राब्तों पर मजबूर हैं। छुरी, चाकू और बुगदे की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। छुरियां तेज कराने का मिशन भी ऑन है, जबकि रेट जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। बारबेक्यू पार्टीज के लिए कोयले की तलाश भी जारी। चटाइयों, टोकरियों और दीगर अशिया की मांग बढ़ते ही कीमतें भी हाई फाई हो गई। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों फरजंदाने इस्लाम माबूद बरहक की बारगाह में सरबसूद हुए। उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर शहरों और देहात की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। सऊदी क़यादत ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पैगामात में उम्मत मुसलमान की मज़ीद तरक्की और खुशहाली पर जोर दिया। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में बड़ी ईद कल मनाई जाएगी। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद के बाद बोहरी बरादरी के अफराद ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात थी। 9 मई में मुलविस अफराद को चौक चौराहों में लटकाया जाए। 9 और 10 मई के मास्टरमाइंड को कोई रियायत मिली तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर वापस आ रहे हैं। इंतखाबात एक लम्हा आगे ले जाना नहीं चाहते। नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से खुशी का नया दौर शुरू होगा। उनका कहना था, तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट चेयरमैन पीटीआई लॉन्च करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कराची में कुर्बानी के जानवरों की लूट मार का सिलसिला न थम सका। स्टील टाउन के बाड़े से मवेशी लूट कर ले गए। 14 से ज्यादा मुलजमान असलहे के जोर पर 84 मवेशी लूट कर फरार। डाकू ने बाड़े के मुलाजिम को बांधकर वारदात की। चंद रोज के दौरान 166 मवेशी चोरी और छीन लिए गए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियां। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक बड़ा इक़दाम। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया गया। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया। मतन में कहा गया कि ऑडिटर जनरल PSL 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज़। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा।
उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।